मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, कला की सीरीज़ को जारी रखते हुए आज के वीडियो में हम कला के विविध प्रश्न उत्तर का भाग 1 लेकर आए हैं, जो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ जैसे एग्ज़ामों के लिए बहुत उपयोगी है। इसी के साथ डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस एग्ज़ामों के लिए भी उपयोगी है। दोस्तों, वीडियो देखने के साथ साथ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज के वीडियो में पहला प्रश्न है, हिंदी संस्थान ने कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय सम्मान कला भूषण निम्नलिखित में से किसे दिया? ऑप्शन है योगेंद्र नाथ, राजकुमार, धर्मपाल सिंह और राजेंद्र सिंह पुंडीर। तो दोस्तों, हिंदी संस्थान ने कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय सम्मान कला भूषण पुरस्कार राजेंद्र सिंह पुंडीर को दिया था। किसे दिया था ये पुरस्कार? राजेंद्र सिंह पुंडीर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय भिक्षु को सम्राट मिंग टी ने पूर्व और सुदूर पूर्व में बौद्धवाद फैलाने में मदद करने के लिए आमंत्रित किया? तो दोस्तों, कशिपा मांडुगा को, जो एक भारतीय भिक्षु थे, सम्राट मिंग टी ने पूर्व और सुदूर पूर्व में बौद्धवाद फैलाने के लिए आमंत्रित किया था। किसे? काशिप मंडुगा को। मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत किसने लिखा? ऑप्शन है प्रसून जोशी ने, पीयूष पांडे ने, गुलजार ने और भीमसेन जोशी ने। तो दोस्तों, मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत पीयूष पांडे द्वारा लिखा गया। किसने लिखा था मिले सुर मेरा तुम्हारा? पीयूष पांडे ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का डिज़ाइनर कौन था? प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का डिज़ाइनर कौन था? ऑप्शन है माइकल एंजिलो, फ्रेडरिक अगस्त बार्थोलेडी और सर एडविन लुटियंस और ली कार्बूजियर। तो दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का डिज़ाइनर फ्रेडरिक अगस्त बार्थोल्डी था। कौन था दोस्तों? तो फ्रेडरिक अगस्त बार्थोल्डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, टेट मॉडर्न आर्ट गैलरी कहाँ है, या टेट मॉडर्न आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पोलैंड में, आयरलैंड में, बर्किंघम में और लंदन में। तो दोस्तों, टेट आर्ट गैलरी लंदन में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, जावा और अफगानिस्तान। तो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जावा में स्थित है। कहाँ स्थित है विश्व का सबसे बड़ा स्तूप? जावा में। यहाँ हर प्रश्न के अंत में जिस एग्ज़ाम में वो प्रश्न पूछा गया है और जिस सन में, वो दोनों ही वहाँ पर दिया गया है। जैसे ये प्रश्न टीजीटी 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक सफल सजीव फिल्मों को उनके संचयन के अनुसार उनकी सफलता के आरोही क्रम में लगाएं। तो दोस्तों, इनमें से सही क्रम होगा, इसका चौथा ऑप्शन सही है। कौन सा? चौथा, डी, बी, सी, ए और ई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को संरक्षण कोरोजन प्रतिरोध के आरोही क्रम में लगाएं। ऑप्शन है टिन, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम। तो दोस्तों, इनमें सबसे पहले सही क्रम होगा लोहा, टिन, एल्युमिनियम और तांबा। तो इसका सी ऑप्शन सही है, सी, ए, डी, पी। दोस्तों, ये क्वेश्चन एनटीए, यूजीसी, नेट और जेआरएफ की परीक्षाओं में दिसंबर 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। सूची ए और बी दी है, जिसमें दिया है फ्लास्क, अबनून, बेसाल्ट, नीले रंग का पत्थर, लाजली।
सूची बी में दिया है कायतरित शैल, अग्नेय शैल, संलग्नक संवर्धन, कास्ट की किस्म। तो दोस्तों इस प्रश्न में इसका सी आंसर सही है। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। जैसे तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला। प्रश्न भी नेट जेआरएफ की परीक्षा में सन 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज के कोणों की प्रकृति होती है। तो दोस्तों समबाहु जो त्रिभुज होता है उसको कोणों की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन है न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज के कोणों की प्रकृति न्यून कोण होती है। कैसी होती है? न्यून कोण। प्रश्न था समबाहु वाले कोणों की प्रकृति कैसी होती है। तो दोस्तों यहाँ देखिए जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है वो समबाहु वाले कोण है। कोण तो अगर समान भुजाएं होंगी तो उसके कोण कितने अंश के होंगे? 60 डिग्री के। और 60 डिग्री है तो वो न्यून कोण होगा। जो 90 से कम होगा तो न्यून कोण होगा। इसका ऑप्शन में भी आंसर सही था, न्यून कोण। अगला प्रश्न है, सबसे पहले हमारी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? ऑप्शन है के हैबर, एम पंसू, नंदलाल बोस, एम रामकुमार, सचिंद्र नाथ बोस, एम शिवकुमार और उपयुक्त कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन सचिंद्र नाथ बोस, एम शिवकुमार द्वारा तैयार किया गया। किसके द्वारा? सचिंद्र नाथ बोस, एम शिवकुमार द्वारा। अगला प्रश्न है, त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो कहलाता है। ऑप्शन है समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जिस त्रिभुज की तीनों बराबर भुजाएं हों या जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है, यानी समान भुजाएं वाला या समान भुजाओं वाला त्रिभुज। अगला प्रश्न है, टी स्क्वायर क्या है? ऑप्शन है साधारण पृथ्वी, समांतर रेखा खींचने का यंत्र, वक्र रेखा खींचने का यंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो टी स्क्वायर है वो समांतर रेखा खींचने का यंत्र है। क्या है टी स्क्वायर? समांतर रेखा खींचने का यंत्र। अगला प्रश्न है, विकर्ण मापनी क्या है? ऑप्शन है 1 अंक मापनी, 2 अंक मापनी, 3 अंक मापनी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो विकर्ण मापनी है वो 3 अंक मापनी है। क्या है विकर्ण मापनी? 3 अंक मापनी। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है। ऑप्शन है 1 समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण और 4 समकोण। तो दोस्तों किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 2 समकोण होता है, क्योंकि दोस्तों जो त्रिभुज बना होगा जिसकी समान भुजाएं होंगी उसके तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है और एक समकोण 90 अंश का और 2 समकोण होंगे तो 180 अंश का। इसलिए इसका उत्तर 2 समकोण सही होगा। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? ऑप्शन है 18 जनवरी 1948, 7 अगस्त 1906, 18 जुलाई 1930 और 24 मई 1920। तो दोस्तों कलकत्ता में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को फहराया गया। कब फहराया गया था? 7 अगस्त 1906 को। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कांस किन धातुओं का मिश्रण है या कांस किन धातुओं से मिलकर बना है? ऑप्शन है तांबा व पीतल, तांबा व लोहा, तांबा जस्ता और टिन, पीतल व एल्युमिनियम। तो दोस्तों जो कांस है वो तांबा, जस्ता और टिन से मिलाकर बना है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला का आयोजन किया जाता है? अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, वाराणसी का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन है इंद्रप्रस्थ, काशी, सारनाथ और रामनगर। तो दोस्तों, वाराणसी का प्राचीन नाम काशी है। क्या है वाराणसी का प्राचीन नाम? काशी। अगला प्रश्न है, स्टीफन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित भारी अर्जनाकारी फिल्मों के सही अनुक्रम का चयन करें। तो इसमें सबसे पहला ही ऑप्शन दोस्तों सही होगा, जिसमें है जीन्स, ईटी, जुरासिक पार्क और द एडवेंचर ऑफ टिनटिन। अगला प्रश्न है, शिक्षा से संबंधित प्रतीक चिन्ह है। तो शिक्षा से संबंधित प्रतीक चिन्ह क्या है? एम्बलम, या हम ये भी कह सकते हैं एम्बलम शिक्षा से संबंधित प्रतीक चिन्ह है। अगला प्रश्न है, शहनाई वादक कौन थे, या इनमें से शहनाई वादक कौन था? ऑप्शन है बड़े गुलाम अली खान, फैयाज खान, बिस्मिल्ला खान और तानसेन। तो दोस्तों, इनमें से प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्ला खान हैं। कौन है शहनाई वादक? बिस्मिल्ला खान। अगला प्रश्न है, डीटीपी का पूरा नाम क्या है, या डीटीपी का पूरा तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है डुप्लीकेटिंग टॉप पब्लिशिंग, डिप्लोमा ट्रेनिंग प्रोग्राम, डार्क रूम टाइमर पीसेस और डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो दोस्तों, डीटीपी का पूरा नाम डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। क्या है डीटीपी का पूरा नाम? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला प्रश्न है, कांच के चूड़ियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आगरा, फिरोजाबाद, सादाबाद और हाथरस। तो दोस्तों, कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। कौन सा प्रसिद्ध है कांच की चूड़ियों के लिए? तो फिरोजाबाद। अगला प्रश्न है, किस शहर में गेटवे ऑफ इंडिया है? ऑप्शन है इंदौर, मुंबई, दिल्ली और नैनीताल। तो दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। कहाँ है गेटवे ऑफ इंडिया? मुंबई में। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस जिले में वृंदावन मौजूद है? आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और ग्वालियर। तो दोस्तों, मथुरा में वृंदावन मौजूद है, या वृंदावन मथुरा में मौजूद है। अगला प्रश्न है, काबा शरीफ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बगदाद में, तेहरान में, मक्का में और मदीना में। तो दोस्तों, काबा शरीफ मक्का में स्थित है। कहाँ है काबा शरीफ? मक्का में। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचे पर्वत या पहाड़ कौन सा है? प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? ऑप्शन है कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी और हरि पर्वत। तो दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ या पर्वत माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ है। अगला प्रश्न दोस्तों, देशभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी किसने लिखा? ऑप्शन है हरबंस राय बच्चन ने, प्रदीप ने, गुलजार ने और नीरज गोपाल दास ने। तो दोस्तों, प्रसिद्ध देशभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों प्रदीप द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? प्रदीप के द्वारा। अगला प्रश्न है, वो कौन सा स्थान है जहां आदि शंकराचार्य ने मठ की स्थापना नहीं की? ऑप्शन है श्रृंगेरी, पुरी, बद्रीनाथ और मथुरा। तो दोस्तों, आदि शंकराचार्य ने मथुरा में मठ की स्थापना नहीं की। कहाँ नहीं की? मथुरा में
मठ की स्थापना नहीं की। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ब्रोकट के समीप है? ऑप्शन है भित्ति चित्र, वस्तु की बारीकी, मूर्ति और साड़ी। तो दोस्तों इनमें से साड़ी ब्रोकट के समीप है। क्या? साड़ी। अगला प्रश्न है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के कुल गीत को किसने लिखा? ऑप्शन है डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन, डॉक्टर महादेवी वर्मा, डॉक्टर मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों इनमें से शांति स्वरूप भटनागर ने विश्वविद्यालय वाराणसी के कुल गीत की रचना की या कुल गीत को लिखा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा? ऑप्शन है साहिर लुधियानवी ने, सर सैयद अहमद खान ने, बहादुर शाह जफर ने और सर मोहम्मद इकबाल ने। तो दोस्तों सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत सर मोहम्मद इकबाल ने लिखा और 1950 में प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर ने इसे सूचीबद्ध किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया। ऑप्शन है अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए, विदेशी सामान के बहिष्कार हेतु, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। तो दोस्तों गांधी जी ने दांडी मार्च नमक कानून तोड़ने के लिए प्रारंभ किया। इसलिए नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया। और यहीं पर एक प्रश्न और बन सकता है कि गांधी जी ने या गांधी जी का दांडी मार्च लिनोकट से किसने बनाया? तो गांधी जी का दांडी मार्च या दांडी मार्च लिनोकट द्वारा नंदलाल बोस ने बनाया। किसने? नंदलाल बोस ने लिनोकट विधि से गांधी जी का दांडी मार्च बनाया। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम किसने लिखा? ऑप्शन है सुब्रमण्यम भारती ने, ओंकार नाथ ठाकुर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने और बंकिम चंद्र। तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है, कबीर दास ने निर्माण कहाँ प्राप्त किया? ऑप्शन है बनारस में, गया में, सारनाथ में और मगहर में। तो दोस्तों कबीर दास ने निर्माण मगहर में प्राप्त किया। कहाँ प्राप्त किया था कबीर दास ने निर्माण? मगहर में। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन है बांसुरी, संतूर, सरोद और वीणा। तो ओम प्रकाश चौरसिया संतूर से संबंधित है। किससे संबंधित है ओम प्रकाश चौरसिया? संतूर से। अगला प्रश्न है, ऐसे नेता का नाम बताइए जिसने अपनी जीविका का प्रारंभ एक कार्टूनिस्ट के रूप में किया। ऑप्शन है आर के लक्ष्मण, वीपी सिंह, बाल ठाकरे और आई के गुजराल। तो दोस्तों इनमें से बाल ठाकरे ने अपनी आजीविका का प्रारंभ एक कार्टूनिस्ट के रूप में किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, गुरु पंडित रविशंकर किस कला से जुड़े हैं? ऑप्शन है नृत्य, तबला, सितार और अभिनय। तो पंडित रविशंकर जो हैं वो सितार से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं पंडित रविशंकर? सितार से। अगला प्रश्न है दोस्तों, विष्णु के अवतारों का सही क्रम पहचानिए। ऑप्शन है वराह, नरसिंह, मत्स्य, कूर्म। अगला कूर्म, मत्स्य, नरसिंह, वराह। तीसरा है मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह। और चौथा है वराह, मत्स्य, कूर्म और नरसिंह। इसमें विष्णु के अवतारों का सही क्रम है मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह। अगला प्रश्न दोस्तों, सृजनात्मक आवेग समस्त कलाओं में एक प्रमुख पल है। ये अभिकथन है और इसका तर्क है कलाकार सर्वोच्च सत्ता के आनंद को अनुभूत करते हैं। तो दोस्तों इसमें से सी आंसर सही होगा, जिसमें है ए सही है और आर गलत है।
चित्रकला विषय के अधीन इनमें से कौन सी डिग्री स्नातकोत्तर नहीं है? तो कौन सी डिग्री नहीं है? MBA। कौन सी डिग्री नहीं है? MBA की। अगला प्रश्न है, उस भारतीय ट्रेन का नाम बताइए जिसके सभी डिब्बों के बाहर एक समान चित्र को झलक मिलती है। ऑप्शन है स्वर्ण शताब्दी, गरीब रथ, गरीब नवाज और दुरंतो। तो दोस्तों, इसमें से दुरंतो ट्रेन जो है उसके सभी डिब्बों के बाहर एक समान चित्र की झलक मिलती है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम कला के विविध प्रश्नों का भाग 2 लेकर आएंगे। धन्यवाद।